हेलो फ्रेंड्स, सीएमके सर इंस्पिरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज हमने फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन को रखा है जो पॉलीटेक्निक के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो होंगे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए बन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समतल दर्पण जो 60 अंश के कोण पर रखे हैं और इनके बीच किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला है कि n बराबर 360 अपान थीटा माइनस 1। जब भी प्रतिबिंब निकालना हो दोस्तों, इस पर आप रख दीजिए 360 अपान थीटा का मान 60 डिग्री है, काटेंगे और माइनस का 1 होता है। तो यहाँ ये 6 बार में कट जाएगा और 6 में से 1 घटा दीजिए, कितना आया 5। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 5 प्रतिबिंब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये भी काफ़ी मज़ेदार है। कह रहा है कि जो घरों और उद्योगों में प्रयोग में लाई जाने वाली जो विद्युत सप्लाई होती है वो कितनी होती है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो घरों में जो होम यानी घरों में यूज़ होती है वो होता है 220 वोल्टेज, कितना होता है 220 वोल्टेज। और जो उद्योगों में प्रयोग की जाती है वो होती है 440। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी 220 और 440 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 फेरों की एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 0.3 वेबर से घटकर 0 रह जाता है। तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला वो कुछ इस तरह से होता है कि E बराबर माइनस का n होता है और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, अर्थात E बराबर रखेंगे, n का मान क्या है देखिए, माइनस का यहाँ से 20। अब माइनस ये प्रेरण में परिवर्तन को दर्शाता है दोस्तों, ठीक, माइनस नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, 20 है। और कह रहा है कि 0.3 वेबर से घटकर, यानी कितना 0.3 वेबर से घटकर 0 हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, 0 ये बाद वाला है और प्रारंभिक में 0.3 था और अपान 1 सेकेंड, तो इसका जब गुणा हम इसमें कराएंगे तो ये आएगा 6 वोल्ट। ये आएगा दोस्तों कितना, 6 वोल्ट। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जनरेटर की जो कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है। तो ऑप्शन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, या फिर धारा का तापीय प्रभाव, या फिर धारा का रासायनिक प्रभाव, या फिर धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पिछली बार यानी 2021 में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2021 के हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से समांतर प्रवेश करता है। देन प्रोटॉन पर आरोपित बल कितना होगा। इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों F बराबर QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा ये फार्मूला होता है। जब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, देखिए पूरी पिक्चर खत्म हो जाएगी थीटा से। कह रहा है कि समांतर, अब जब भी समांतर कहेगा दोस्तों हमेशा थीटा का मान 0 रखेंगे। आपको पता है अगर साइन थीटा का मान हम 0 रख देंगे तो जो लगने वाला बल होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 न्यूटन, यानी कोई बल कार्य नहीं करेगा। कब? जब समांतर प्रवेश करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि घरेलू वैद्युत उपकरणों को हम किस क्रम में लगाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो घरों में हम उपकरण लगाते हैं वो किस क्रम में लगाते हैं। ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी व समांतर क्रम दोनों में, इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समांतर क्रम में, यानी घर में जो उपकरण लगाए जाते हैं वो समांतर क्रम में। और बात करें दोस्तों अगर फ्यूज पूछ लिया जाए कि फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो वो जोड़ते हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पता नहीं, चलिए 7वां क्वेश्चन है। चलिए इसमें कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन प्रति कूलाम है और इस बिंदु पर 20 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। तो फार्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई। यहाँ से इस पर जब हम पुट करेंगे वैल्यू, Q का मान है 20 कूलाम और यहाँ E का जो मान है 30, तो आप देख रहे होंगे अगर इसका हम गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 600 न्यूटन। आई होप कि समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी के अंदर जो छड़ होती है, कोई छड़ डुबोगे तो वो मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। ऑप्शन है परावर्तन के कारण, आकर्षण के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर प्रतिकर्षण के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10 कूलाम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप P तक लाने में कह रहा है कि 200 जूल कार्य करना पड़ता है और बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो बेसिक सा फार्मूला इसका होता है, आप सभी को पता होगा, V बराबर होता है दोस्तों W/Q। V बराबर W/Q। तो विभव पूछ रहा है तो W कितना है 200 और Q कितना है 100 है। क्यों कितना है दोस्तों 100 है, ये 0 से 0 कट गया, कितना आया 20 वोल्ट। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम आपको पता होगा कि N बराबर होता है sin I अपान sin R, ये होता है स्नेल का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे N रखिए या फिर म्यू रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संधारित्र की जो धारिता है वो 3 माइक्रोफैरड है। यदि इसमें 108 माइक्रो कूलाम का आवेश हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो बेसिक सा फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V। यहाँ से कह रहा है विभवांतर, तो विभवांतर जब रखेंगे दोस्तों अर्थात V बराबर रखेंगे तो Q अपान क्या हो जाएगा C। और Q का मान कितना रखा है 108, जब 108 में से 108 में इसमें 3 का जब भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 छंग 18, ये नहीं आएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वैद्युत उपकरण की पावर अंकित की जाती है, यानी पावर P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T होता है और W के स्थान पे W बराबर होता है दोस्तों V इंटू I इंटू T। ठीक, अपान यहाँ से T रखेंगे तो T से T कैंसिल हुआ, VI बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, P बराबर V इंटू I, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मरीचिका उदाहरण है, मरीचिका जो रेगिस्तान में मरीचिका बनती है किसका उदाहरण है, परावर्तन का या फिर अपवर्तन का या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक अपवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है कौन, मरीचिका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो तारें जिनमें प्रत्येक के बीच का विभवांतर R ओम है और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब रखेंगे समांतर क्रम 1/R बराबर 1/R और 1/R, क्योंकि 2 हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/R बराबर कितना हो जाएगा 2 यहाँ से, क्योंकि ऊपर क्या नीचे हर समान है, इतना हो जाएगा। या फिर हम कहेंगे R बराबर, तो ये उल्टा हो जाएगा यानी R/2। तो यहाँ से इस तरह से कोई ऑप्शन दिख रहा है R/2, जी हाँ ये दिख रहा है R/2, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में स्थित लेंस कौन सा होता है, यानी ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है। तो दोस्तों ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है ना। ह्यूमन आई में कौन सा, उत्तल लेंस, या इसी को क्या कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस भी इसी को
कहा जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि ये सेशन आज का जो सेशन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक मार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।